कल मेरे साथ दो हॉरिबल घटनाएं हुई। पहला, जब मैं कंजूरिंग 4 देखने गया था और स्क्रीन पर कंजूरिंग 4 की जगह बागी 4 चलना शुरू हो गया था। 5 मिनट बागी 4 चला और यकीन कीजिए वो 5 मिनट मेरे लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं था। और उसके तुरंत बाद जब मैं मूवी देख कर घर आया और अमेजोन प्राइम पर कंजूरिंग पार्ट 1 जो कि 2013 में यानी कि 12 साल पहले आया था, दैट मूवी स्टिल क्रिप्स मी आउट, गिव्स मी गूज़बम्प्स। वो फिल्म आज भी देखकर डर लगता है। उसके कुछ सीन्स आज भी आपके जहन में बस जाते हैं। बट सैडली बागी 4 और कंजूरिंग 1 के बीच में जब मैं कंजूरिंग 4 देखा, टू से द लीस्ट, इट्स नॉट हॉरिबल एट ऑल, इट्स जस्ट अ मीडियोकर मूवी। और आज मैं बात करने वाला हूँ कि क्यों कंजूरिंग 4, जो कि इस कंजूरिंग यूनिवर्स की आखिरी मूवी कही जा रही है, एक मीडियोकर फिल्म बनकर निकलती है और क्या आपको ये फिल्म देखनी चाहिए या नहीं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रुदेव गायन, आप देख रहे हैं मेरा पेज मूवी मीडिया मैवरिक। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ इस हफ्ते रिलीज हुई हॉलीवुड हॉरर मूवी कंजूरिंग द लास्ट राइट्स के बारे में। कंजूरिंग यूनिवर्स को लेकर मैं हमेशा से कंफ्यूज रहा हूँ। रीजन बीइंग, कहने को तो इस फिल्म के मेन लीड द वॉरेन कपल्स प्लेड बाय पैट्रिक विल्सन एंड वेरा फर्मिगा है, लेकिन दोनों मेन लीड्स को जो स्ट्रॉन्ग बनाती है वो इनकी कहानी से ज़्यादा उस फैमिली की कहानी है जिनको ये बचाने जाते हैं, द फैमिली विच एक्चुअली पोजेस्ड। एग्जाम्पल में अगर आपको पार्ट 1 याद हो, जो कि बेशक याद होगा, उसमें कहानी दिखाई गई थी द पेरेंट्स फैमिली के बारे में। फिल्म का मेजॉरिटी पार्ट कैसे परिवार नए घर में जाता है, कैसे उनकी वाइफ पोजेस्ड होती है, किस तरह की दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ता है और इसमें फॉरेन कपल्स कैसे इंटर करते हैं, ये उस कहानी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। लेकिन पार्ट बाय पार्ट जो सबसे कांस्टेंट दिक्कत रहा है कंजूरिंग यूनिवर्स में वो ये रहा है कि कहानी 2 हिस्सों में बंटी चली गई। जहाँ एक साइड हमें एक हॉन्टेड, एक पोजेस्ड फैमिली देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर हमें वॉरेन कपल के लाइफ को भी दिखाया जा रहा है, अबाउट देयर डॉटर, देयर ओन स्ट्रगल्स। और इस चक्कर में कहीं ना कहीं जो हॉरर एलिमेंट है वो पार्ट बाय पार्ट कम होता चला गया। और कंजूरिंग द लास्ट राइट्स में ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं दिखने वाला, यानी कि जिस फैमिली को लिया गया स्मॉल फैमिली, अगर आपको भी उनकी एक्चुअल कहानी पढ़िएगा, दैट्स वेरी मच टेरिफाइंग, हॉरिफिक। लेकिन फिल्म में उनको उस पार्ट को उनकी स्ट्रगल को बेयरली टच किया गया है। द स्टोरी स्विच टूवर्ड्स वन कपल्स एंड देयर टीनेज डॉटर, हर बॉयफ्रेंड, द बॉयफ्रेंड हु ट्राई टू फिट इन द फैमिली। मतलब बेसिकली फैमिली ड्रामा को ज़्यादा फील हो रहा है। आपको हॉरर एलिमेंट, वो हॉरर पार्ट ऑलमोस्ट एब्सेंट मिलता है फॉर सम जंप स्केयर्स हियर एंड देयर। फिल्म में जो सबसे बड़ी दिक्कत मुझे पर्सनली लगी वो ये है कि अगर आपने कंजूरिंग यूनिवर्स को देखा है, यू मस्ट नो कि फिल्म में उनकी जो बेटी रहती जूडी, शी इज जस्ट अ नॉर्मल किड, शी हैज सम सुपरनेचुरल एक्सपीरियंसेस, बट दैट्स बिकॉज हर पेरेंट्स आर घोस्ट इन्वेस्टिगेटर और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। लेकिन पार्ट 4 में आउट ऑफ नोवेयर जूडी वॉरेन को उनकी माँ जैसा ही दिखा दिया गया, हु कैन फील सुपरनेचुरल एलिमेंट्स। क्यों, कब, कैसे नहीं, उसको बचपन से ही था। बल्कि तीनों पार्ट में, यानी कंजूरिंग 1, कंजूरिंग 2, कंजूरिंग 3 में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया। सो इट्स जस्ट फील लाइक कि आप एक पूरे कैरेक्टर आर्क को कंप्लीटली चेंज कर दिए जस्ट टू फिट द प्लॉट कि व्हाई एड एंड लॉरेन वॉरेन लिव दिस प्रोफेशन बिहाइंड, जिसके एक्चुअल रीजन काफ़ी अलग है देन व्हाट्स शोन इन द मूवी। और यहाँ आकर मैं दूसरा पॉइंट आ जाता है कि फिल्म एक्चुअली बेस्ड ऑन जो ट्रू हॉरर स्टोरी बताई गई है, जो बताई जाती है, वो हॉरर स्टोरी, वो रियल हॉरर इंसिडेंट्स पार्ट बाय पार्ट कम होता चला गया। इस पार्ट में तो आपको बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। थर्ड रीजन की फिल्म में जो भूत हैं, जो भी घोस्ट हैं, जो भी स्पिरिट्स हैं, जो कि वॉरेन फैमिली को परेशान करते हैं, जो कि स्मॉल फैमिली को परेशान करते हैं, जो कि जूडी को अपने कब्जे में लेना चाहता है। यस, द घोस्ट वांट टू टेक कंट्रोल ऑफ जूडी। क्यों, ये रीजन कहीं नहीं बताया गया। द क्लाइमेक्स वाज सो हरीडली बीन मेड कि आपको पता ही नहीं कहानी कब शुरू हुई कब खत्म हो गई। हाँ, ये है कि अगर आप कंजूरिंग यूनिवर्स के साथ शुरुआत से जुड़े हुए हो, देन यू विल गेट सो मेनी नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के कई सारे कैरेक्टर्स इस फिल्म के क्लाइमेक्स में आते हैं, एंड द क्लाइमेक्स
I would say is, even though I was criticizing this movie, but the climax was a bittersweet feeling for me, क्योंकि यहाँ पर आपको पता चल जाता है कि फिल्म अब आगे नहीं बनने वाली. The movie which came back in 2013 and which actually reestablished this whole horror genre. फिल्म में जो हॉरर एलिमेंट्स हैं आपको कंजरिंग यूनिवर्स का जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स, एक डिस्टर्बिंग इन्वायरमेंट देखने को मिलता है. हम लोग हर पार्ट में देखते हैं, वो इस पार्ट में भी है. लेकिन अगर आप पार्ट 1 से इसको कंपेयर करेंगे, दिस फिल्म इज नोवेयर. फिल्म एक कंप्लीटली मीडियोकर मूवी है, एज आई सेड बिफोर. तो अगर आप एक हॉरर फैन है, कंजरिंग यूनिवर्स के फैन है, यू वांट टू क्लोज दिस होल चैप्टर, आप फर्स्ट पार्ट से हर एक पार्ट आज तक देखते आए हैं, यू वांट टू वॉच दिस मूवी एज वेल, जैसे कि एक पूरी यूनिवर्स को आप खत्म करते हुए देखना चाहते हैं आंखों के सामने, देन या दिस मूवी इज फॉर यू. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट सी एनी पर्टिकुलर रीजंस कि आप ये फिल्म देखें. बाकी मेरा पहला वीडियो था. आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मैं कोशिश करता रहूँगा कि ऐसे वीडियोस बनाता रहूँ, मूवीज़ और रिव्यूज़ और मूवीज़ ऐसी कई सारी कहानी आपके साथ बांटता रहूँ. और मैं और ऐसी अतरंगी और बेफालतू की बातें, टिपिकल बातें करता रहूँ. इससे बेहतर है कि मैं आप लोगों से ले लूँ.